आसुना अमेरिकन प्लेयर सबके खिलाफ अकेले लड़ने के लिए खड़ी थी। तभी वो क्लाइंट को वहाँ पर हीरो वाली एंट्री के साथ में देख पाती है। ले आसुना को मारेगा तो चूतिया साला। और जॉनी सेंस का डुप्लीकेट कॉपी उसको निपटा डालता है। और वहाँ पर वो नूर की परियां भी आते हैं, एके लिज़बेथ और सिलिका। आसुना उन्हें कहती है भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो अपने हूर की परियों से मिलूंगा। तीनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, गले मिलते हैं और तीनों एक दूसरे को काफी मिस भी कर रहे थे। और वो कहते हैं हमारे साथ और भी लोग आए हैं, अभी हम उन्हें पेलेंगे। और हम उन सभी रेस के लोगों को देख पाते हैं। और वे कहते हैं चलो फिर अभी उन बुरे अमेरिकन को मारते हैं। आइन और हीगल भी अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए उन्हें मारने चले जाते हैं। आसुना कहती है तुम लोगों ने हमारे लिए अपने अकाउंट को कन्वर्ट किया है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। लिस कहती है हम लोग गेम में इतना ट्रेनिंग करते हैं इसलिए है क्योंकि फिर हमारे फ्रेंड्स कुछ मुसीबत में हो तो उन्हें बचा सके। आसुना ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो कहती है थैंक्स गाइस। और वो पूछती है पर तुम लोग यहाँ पे लॉगिन कैसे किए? दोनों कहते हैं ऑब्वियसली बात है ना, अरे पास यूई जैसी एआई है तो ये उसी का ही ना काम होगा। और जब वो अंडरवर्ल्ड के बारे में बता रही थी तो वो काफी इमोशनल भी हो गई थी। आसुना भी फिर इमोशनल होकर यूई को थैंक्स करती है और फिर वो अपने आप को हील करती है और वे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अभी वो हारे बालों वाली लड़की आसुना से पूछती है ये लोग कौन है? आसुना बताती है वो लोग मेरे प्रिय मित्र है और वे रियल वर्ल्ड से यहाँ पर हमारे मदद के लिए आए हैं। बालों वाली लड़की उन्हें थैंक्स करती है और वो कहती है मुझे लगा था रियल वर्ल्ड के सब लोग आसुना को छोड़कर सब लोग बुरे रहेंगे उन रेड नाइट्स की तरह। लिज़बेथ उसको समझाती है कि तुम गलत सोच रही थी, सभी बुरे नहीं है। और फिर वे तीनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आसुना फिर लिज से पूछती है कि कितने लोग अपना अकाउंट को कन्वर्ट किए हैं। लिज उसको बताती है कि मैंने काफी कोशिश की पर मैंने 1000 प्लेयर्स को ही यहाँ पर ले आ पाई। आसुना फिर उसको कहती है कोई बात नहीं, इतना काफी है। और फिर वो उन्हें अपना स्ट्रेटेजी बताती है कि उन्हें आगे क्या करना है। और वो हरे बालों वाली लड़की से कहती है कि हरे वर्ल्ड के लोगों को यहाँ का मैजिक सब नहीं आ रहा होगा, इसलिए तुम्हारे प्रीस्ट सबको उन्हें सिखाने कहो कि वे लोग उन्हें हील कर सके। उसके बातों को समझकर हाँ में हाँ मिलाती है। फिर आसुना लड़ने चले जाती है। देख पाते हुए सभी गिल्ड के मेंबर्स उनसे लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे का मदद कर रहे होते हैं। आसुना फिर सोचने लगती है हम लोग अभी नहीं हारेंगे। हम आसुना के पुराने गिल्ड्स मेंबर्स सबको देख पाते हैं और फिर आसुना कहती है हम सब मिलकर उन्हें हरा सकते हैं और जीत सकते हैं। हम बाहर के वर्ल्ड का सीन देख पाते हैं और वे बाहर बोर हो चुके हुए होते हैं। क्या कहने लगता है उन लड़कियों को पता कैसे चला होगा कि अमेरिकन प्लेयर्स अंडरवर्ल्ड में लॉगिन किए और उन्होंने बताया कि आसुना के मोबाइल में एक एआई है, उससे उन्हें इस चीज के बारे में पता चला। वो लड़की कहती है जो होना था हो गया और अभी प्रोजेक्ट एलिस जैसन के बारे में सभी को पता चल गया। हीगा कहता है दुश्मनों के हाथों में एलिस जाने से अच्छा हमारे लोगों को पता चल गया वही सही है। वो अभी एलिस को एआई नहीं बल्कि एक न्यू जनरेशन का ह्यूमन समझता है जिसका पालन पोषण एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में हुआ बस, और वो हमारा फ्यूचर है ना किरीटो। और वो तभी किरीटो के फ्लैग लाइट में कुछ हलचल सा देख पाता है और उनके बातों से पता चलता है कि बातों से किरीटो का फ्लैग लाइट ट्रिगर्ड हुआ, पर उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि कैसे। तभी वो लड़की टाइम स्टैम्प को देखकर समझ जाती है और वो उसको बताती है कि इन दोनों टाइम में आसुना और वो लड़की सब अंडरवर्ल्ड में डाइव किए थे। या फिर समझ जाता है कि ये कैसे हुआ, पर फिर भी उसे एक सॉलिड रीजन नहीं मिल रहा होता है और वो कहने लगता है क्या उसका डुप्लीकेट फ्लैग लाइट खुद से कुछ कर रहा है। और वो ये भी कहता है कि हम लोगों ने किरीटो का फ्लैग लाइट का कॉपी अभी तक नहीं बनाए है। तो अभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसका डाटा से उसका एक सेल्फ इमेज बनाए और उसके फ्लैग लाइट से कनेक्ट करने के लिए उन्हें किसी तरीके का एक्टिव क्वांटम पैटर्न की जरूरत है। बोरिंग ब्रो, मैं इस चीज को आप सबको सिंपल में एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। वो सोचने लगता है पर उस चीज को हम कहाँ से ढूंढे? वो लड़की कब से उसको है कहे जा रही थी। हीगा फिर कहता है क्या हुआ निकम्मी लड़की? वो लड़की कहती है अबे छूतिए, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, सुन मेरा बात। अब सब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्व होता है, समझ रहे हो? इसीलिए तुम उन दोनों को इजीली अलग नहीं कर सकते हो। फिर वो लड़की उसे डिटेल्स में बताती है सिंपल वर्ड में समझे तो हम उसके सेल्फ इमेज को यूं ही बना नहीं सकते हैं। फिर इस चूतिए को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है आगे, कि उनके पास किरीटो का सेल्फ इमेज का डाटा है जिसे उन्हें बस रिस्टोर करना है, वो कि उनके करीबी मित्रों के डाटा बेस के अंदर होगा। और इसको उस काम के लिए 3 लोग चाहिए है और इसको किकियुका के बातों से पता भी चल जाता है कि तीनों क्लोज ही है, इसलिए तो थ्रीसम करते हैं। एक जो कि सिनोन जिससे वो गन गेल ऑनलाइन में मिला था, दूसरा उसकी छोटी बहन सुगुहा, और आपको सासुना को तो जानते ही होगे ना। और हमें उनके बातों से समझ आता है कि वे उनके डाटा से किरीटो का सेल्फ इमेज को रिवाइव करेंगे। पर एक मसला है, उन्हें उन इक्विपमेंट सब के लिए मेन कंट्रोल रूम की ओर जाना पड़ेगा जो कि आपको सैनामे के कब्जे में है। कियुका फिर कहता है अभी हमें पता है कि किरीटो को कैसे फिक्स करे, तो थोड़ा वेट कर लो इन डकैतों का जाने का। हीगा उसको समझाता है कि अगर वे लोग जाते वक्त उस चीज को बर्बाद कर देंगे तो किरीटो हमेशा के लिए एसटीएल में फंसा रह जाएगा और हमारा सब मेहनत बर्बाद जाएगा, इसीलिए हमें अभी ही ट्राई
करना पड़ेगा, यही सबसे सही टाइम है इस चीज के लिए। और वो वहाँ अकेले जाने का बात करता है और वो उसको अपना प्लान बताता है कि सब सेंट्रल रूम से होते हुए वो उनके मेन कंट्रोल तक जाएगा और वो कैसे उस जगह पर पहुंचने के बाद में किरीटो का एसटीएल को वहाँ से कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि युगा कहता है अटैकर उस जगह से ज्यादा दूर में नहीं होंगे, तो अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो वे तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। हीगा बताता है पर मेरे पास एक डिकॉय है, पर मैं इस चीज के लिए किसी इंसानों का सेक्रीफाइस देना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वो अपना रोबोट इचिमोन को ले जाएगा। तो लड़की की बातों से पता चलता है कि रोबोट ना ही फाइट कर सकता है ना ही दौड़ सकता है, एनिमी अगर उसको देखेंगे तो आराम से उसको खत्म कर देंगे। यह कहता है पर अभी के लिए हमारे पास वही प्लान है। भोंदी लड़की अपना प्लान बता है तो लड़की कहती है जाओ फिर क्या करना है तुम्हें, और हीगा उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है। ओह क्या ही प्लान है जो तुम सबको जानने का जरूरत नहीं है, बस ये वहाँ पर कैसे भी पहुंचकर किरीटो का एसटीएल को कंट्रोल करेगा। लड़की कहती है इस चीज में पर काफी खतरा है, वहाँ से निकल कर नहीं आ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हें किसी को उस जगह पर नजर रखने के लिए ले जाना चाहिए। अबे ये चूतिए को हीरो बनना है ना, तो ये अपने किसी कॉमरेड को मुसीबत में नहीं डालना चाहता है वे, बिल्कुल किरीटो की तरह जो कि अपने लाइफ को रिस्क में डालकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, इसीलिए इसको भी अपना लाइफ को रिस्क में डालकर हीरो बनना है। तो अभी पीछे से एक साइड कैरेक्टर और इसका फ्यूचर मेरे को सही नहीं लग रहा है, पर ताई होगा वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। चूतिया साला मरेगा, अरे वो ना नजर रखेगा हीगा जब अपना काम कर रहा होगा तब। और वो ये भी कहता है कि वो इस जगह को काफी अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए वो उसका काफी अच्छा काम आ सकता है सील्ड का। या फिर मान लेता है कि उसको भी सही से रास्ता का मालूम नहीं है, तो फिर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी होता है। दूसरे ओर हम घमासान फाइट उन दोनों लेजेंडरी दी ब्रोकली वर्सेस एम्परर वेक्टा के बीच में घमासान युद्ध देख पा रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में इसका खतरनाक वाला फाइट एनिमेशन हो रहा होता है। हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। भाई 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 क्या है, ब्रोकली उसको काफी टक्कर का लड़ाई दे रहा होता है, पर फिर भी वो उसके सामने टिक नहीं पाता है। एम्परर कहता है क्या ही कमजोर हो तुम मेरा लड़ाई का टेस्ट सिर्फ खराब कर रहे हो, तुम बस मेरे को मारने के बारे में ही सोच रहे हो और कुछ नहीं, इसीलिए अभी तुम खत्म हो जाओगे। ब्रोकली कहता है ऐसा तुम्हें लगता होगा, और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। एम्परर उसको बार बार अपने गेंजुत्सु में डाल रहा होता है, पर फिर भी वो अपने अनुमान लगाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी एम्परर उसके पीछे से उसको कहता है इससे तुम क्या ही कर लोगे, और वो ब्रोकली को काफी जोरदार पंच मारता है। इससे हम देख पाते हैं कि ब्रोकली डोनट बन चुका हुआ होता है, और वो आसुना और एलिस से माफी मांगता है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अभी एम्परर उसको खत्म करने वाला था, अभी उसका ड्रैगन जिसको कि वो जाने बोला था वो उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। वेक्टा उसका वो हाई फ्लेम को रोक लेता है। ब्रोकली सोचने लगता है ये फर्स्ट टाइम था मेरा ड्रैगन ने मेरा ऑर्डर को माना किया। वेक्टा भी उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ब्रोकली को भी ड्रैगन की वजह से एक चांस मिलता है, और वो उठ खड़े होकर अपना फाइनल अटैक को फुल पोटेंशियल में उसके ऊपर अटैक करता है। उसका ड्रैगन भी वेक्टा का पैर को पकड़ लेता है, पर वो अपने दूसरे पैर से ड्रैगन का मुंडी ही फोड़ देता है। और फिर अपने टाइम स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्स के मदद से वेक्टा के ऊपर अटैक करता है, पर वेक्टा उसके पीछे आ जाता है। ब्रोकली कहता है टाइम स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की मदद से मैं फ्यूचर और पास्ट दोनों को काट सकता हूँ, तुम कमीने एम्परर समझे। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को टाइम में पीछे करके उसका सफाया करता है, और हम उसके फ्लैशबैक में उन दोनों को साथ में देख पाते हैं। हाँ वे दोनों बाप बेटी की तरह एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस जागती है तो वो अपने अंकल को खुद के सामने पाती है, और वो सोचती है मेरे को तो एम्परर वेक्टा ने किडनैप कर लिया था। और तभी वो अपने अंकल के घाव को नोटिस कर पाती है, जो कि आखिरी वक्त में भी लेजेंडरी नाइट की तरह बैठकर ही मरा। एलिस इस चीज से इमोशनल होकर रोने लगती है। ब्रोकली ऊपर से उसको देख रहा हुआ होता है, और वो कहता है मत रो, कभी न कभी किसी को तो मरना ही रहता है, और आगे तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना होगा, और मुझे पता है तुम ये कर पाओगी, तुम मेरे बेटी जो हो। और वो अपने ड्रैगन और ट्विनिला से मिल पाता है, उसको कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे लिए अभी बहुत सारे लोग रोने वाले हैं। ब्रोकली कहता है तुम्हारा घोस्ट को मैं यहाँ पर देखकर हैरान हूँ। ऑन्टोफिक्स कहती है मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे मेमोरीज का एक हिस्सा हूँ जो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। ब्रोकली कहता है तुम्हारा मुस्कुराते हुए चेहरा मेरे मेमोरीज में सेव है तो ये सही है, और वो अपने ड्रैगन में बैठता है और क्वीनिला को अपने साथ लेता है। क्वीनिला कहती है मैंने तुम्हारे साथ काफी कुछ गलत किया। ब्रोकली कहता है इसी कारण से मैं बहुत साल जिया और काफी इंटरेस्टिंग चीज सब देख पाया, यही है। वो फेनेटियो को अलविदा कहते हुए वहाँ से अपने ड्रैगन सबके साथ में डिसअपियर हो जाता है। दूसरे और फनाटियो को इस चीज का महसूस हो जाता है, और उसको वो कहता है हमारे बेबी को सुरक्षित रखना, और वो इस चीज से इमोशनल होकर चिल्लाते हुए रोने लगती है, और वो कहती है चिंता मत करना, मैं अपने बच्चे को तुम्हारी ही तरह ही बनाऊंगा।
दूसरे ओर हम देख पाते हैं उसका लीडर उस जगह में आंखें खोलता है, हेकर अपने बॉस का मजाक बनाने लगता है कि वो वहाँ पर जाकर उनसे हार कर आ गया और वो उसको उस जगह का स्टेटस बताता है कि उसने 50,000 अमेरिकन प्लेयर सबको वहाँ पर भेजा है और वो टैटू वाला बंदा भी मर गया था कहकर बताता है, इसलिए मैंने उसको उसकी गेमर अकाउंट से ही कन्वर्ट कर उसको वहाँ पर भेज दिया है। उसका लीडर कहता है वो ऐसा है क्या, और वो उसको एक अकाउंट देता है कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो फिर से अंडरवर्ल्ड में जाकर बचा खुचा काम खत्म कर सके। और इनका लीडर भी इविल मुस्कुराहट देने लगता है। भाई ये दोनों अपने उन अकाउंट को लेकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसी के साथ में यहाँ पर तो ये एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं चला तब तक के लिए कुछ क्रिंज एनिमे देखने।